ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयदेवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्म्। I welcome you all with great love and great respect in this Taittiriya Upanishad discourses. हम शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम सन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। So, I welcome you all with great love and great respect in this Taittiriya Upanishad discourses. हम तैत्तरीय उपनिषद में भृगुवल्ली में आए हुए हैं। सो भृगुवल्ली में हम 7th अनुवाक में आए हुए हैं। 7वां अनुवाक अन्न ब्रह्म उपासनम। ये अन्न रूपी ब्रह्म की उपासना के संदर्भ में यह 7वां अनुवाक है। भृगुवल्ली में पहला अनुवाक था ब्रह्म जिज्ञासा, 2nd से लेके 6 तक था पंचकोश की अंतस्थिति को बताते हुए ब्रह्म का निरूपण, और ये 7वां अनुवाक है अन्न रूपी ब्रह्म की उपासना। 7वां, 8वां और 9वां तीनों ही उपासना के मंत्र है। So we will chant and then we will understand. अन्नम न निन्द्यात तद्व्रतम। 7th अनुवाक प्राणो वा अन्नम शरीरम अन्नादम प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितं शरीरे प्राण प्रतिष्ठितः तदेतत् अन्नम् अन्ने प्रतिष्ठितं स य एतद् अन्नम् अन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतिष्ठति अन्नवान् अन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या अन्नं न परिचक्षेत तद्व्रतम् आपो वा अन्नं ज्योतिरन्नादम् अप्सु ज्योति प्रतिष्ठितं ज्योतिस्यापः प्रतिष्ठिता तदेतत् अन्नम् अन्ने प्रतिष्ठितं स य एतत् अन्नम् अन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतिष्ठति अन्नवान् अन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या। 9th अन्नं बहुपूर्वेत तद्व्रतं पृथिवी वा अन्नम् आकाशो अन्नादः आकाशो
अन्नादः पृथिव्याम् आकाश प्रतिष्ठितः आकाशे पृथिवी प्रतिष्ठिता तदेतत् अन्नम् अन्ने प्रतिष्ठितं स य एतत् अन्नम् अन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति अन्नवान् अन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या 7, 8 and 9 तीनों अन्न के संदर्भ में है। देखेंगे हम किस तरह से, ये उपासना के मंत्र है, इसको नहीं बोलना। आइए पहले हम ट्रांसलेशन करते हैं and then we will see अन्नम न निंदातम। अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। आई थिंक ये तो हम बचपन में ही सीख गए हैं, हमारे घरों के संस्कार से ही मिला है। तद व्रतम, वह व्रत है, अन्न की निंदा न करना ये व्रत है। प्राणो व अन्नम, श्रुति माता कहती है, तैतरीय उपनिषद की भृगुवल्ली की श्रुति कहती है, प्राणो व अन्नम, प्राण ही अन्न है। शरीरम अन्नादम, शरीर, अद माने खाना, अद माने टू ईट, खाना माने भोगना। सो शरीरम अन्नादम माने शरीर खाने वाला है, माने भोगता है। प्राण क्या बोला? अन्न है, माने क्या? भोग्य है। ये शब्द समझ में है? अभी मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, तो शब्द जो आप भोग रहे हैं, तो आप भोग्य, माने शब्द भोग्य है और ये वाणी भोक्ता है, माने बोलने वाली है। तो शरीरम अन्नादम, ऐसे ये एग्जाम्पल बहुत फिट नहीं था, सॉरी। शरीरम अन्नादम, ये शरीर भोक्ता है, प्राण भोग्य है, माने प्राण अन्नम है। प्राणी शरीरम प्रतिष्ठितम, सप्तम अनुवाक इज गोइंग ऑन। बुक है तो आप साथ में रखो, भाष्य है तो और अच्छा है। प्राणी शरीरम प्रतिष्ठितम, ये जो शरीर है वह प्राणी, प्राण के आधार पर स्थित हो रहा है। हम समझते हैं प्राण के आधार पर शरीर टिका हुआ है। शरीर प्राण प्रतिष्ठित है और शरीर के आधार पर प्राण टिका हुआ है। हम समझेंगे इसको, आप थोड़ा सा पकड़ लेना बातों को। तद एतत् अन्नम अन्ने प्रतिष्ठितम, इस तरह से अन्न ही अन्न में प्रतिष्ठित हो रहा है, अन्न ही अन्न में स्थित है। स य एतत् अन्नम अन्ने प्रतिष्ठितम वेद प्रतितिष्ठति, जो इस तरह से अन्न में ही अन्न प्रतिष्ठित हो रहा है, स्थित हो रहा है, इस रहस्य को, इस सीक्रेट को जानता है, वह प्रतितिष्ठति, उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है, इस ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाता है। अन्नवान अन्नादो भवति, जो अन्नवान है, अन्न वाला है, और अन्न को खाने वाला, वह अन्न को खाने वाला हो जाता है, माने अन्नवान है वो अन्नाद हो जाता है। प्रजया महान भवति, प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन महान कीर्त्या। श्रुति कहती है वह प्रजा, पशु ब्रह्म तेज से संपन्न होकर महान बन जाता है। प्रजा, पशु और ब्रह्म तेज से संपन्न होकर महान बन जाता है। कीर्त्या, कीर्ति से भी महान हो जाता है, माने कीर्ति भी उसको
इतनी मिलती है कि कीर्ति के द्वारा वह महान बन जाता। इसमें कुछ भी समझा आएगा, कुछ भी समझा नहीं। ठीक है, डजंट मैटर। समझेंगे हम इसको। सो अन्नम न निंद्यात। श्रुति कहती है कि अन्न की निंदा नहीं करो। इसका अर्थ क्या है? और ये कहकर फिर थोड़ा रहस्य बताया है, और फिर उसका फल बताया है कि आपने इस अन्न और प्राण का जो संबंध है, हेलो, अन्न और प्राण का जो संबंध है उसे समझ लिया, तो फिर आपको फल क्या मिलेगा? प्रजा। प्रजा माने संतान, अथवा गुरु है तो शिष्य, राजा है तो प्रजा। ऐसे आपके आसपास बहुत लोग रहेंगे। ऐसा प्रजा, पशु, पशु माने गाड़ी, बंगलो इत्यादि। और ब्रह्म तेज से संपन्न होकर आप महान बन जाओगे। कब? जब आप अन्न और प्राण के बीच का जो संबंध है उसे जान लोगे, तब आप प्रजा, पशु और ब्रह्म तेज से संपन्न हो जाएंगे, और कीर्ति से भी संपन्न होकर महान हो जाएंगे। आई थिंक दिस इज दिस थोड़ा अंडरस्टैंड करना सिंपल है, बट हम गहराई में जाएंगे। सो जो मनुष्य अन्नादि से संपन्न होना चाहे, अन्नवान अन्नादो भवति, उसे सबसे पहले ये व्रत लेना है। माने आप घर में बहुत अन्न चाहते हैं कि मेरे घर में बहुत अन्न होए। आई थिंक हमारे जब हम छोटे थे तो याद है कि एक कमरा रहता था, स्टोर रूम बोलते हैं, जहाँ बड़े बड़े पीप में, माने पिपड़ा बोलते हैं, उसमें 50-50, 100-100 किलो अन्न भर के रखते थे, तेल बिल लगा के, याद है। और अचार भी छोटी बोतल 100-200 ग्राम की नहीं, पूरी बड़ी बोतल साल भर का अचार भी रखते थे। सो बहुत अन्न की, तो कहते कि यदि आप अन्नवान बनना चाहते हैं, अन्न बहुत चाहते हैं, तो आप पहला व्रत यह ले, अन्नम न निंद्यात, अन्न की निंदा ना करे। बहुत बड़ा व्रत है। श्रुति माता हमें, माने शास्त्र हमें टीचिंग देता है, ये सुनने के लिए नहीं है, ये जीवन में देखने के लिए। अन्न की निंदा हम करते हैं क्या? बच्चे लोग आजकल के नहीं करते, आप नहीं करते होंगे, लेकिन बच्चे ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, पिज्जा लाओ, बर्गर लाओ, अन्न की निंदा होती है। सो कभी अन्न की निंदा नहीं करूंगा, ऐसा व्रत लेने वाले लोगों के लिए बात चल रही है, उनको ये सब मिलेगा। एक साधारण नियम होता है, ध्यान से सुनना, हेलो, बिल्कुल अटेंशन से सुनना। जिस किसी वस्तु को मनुष्य पाना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, उसके प्रति उसकी महत्व बुद्धि रहनी चाहिए। इफ आई वॉन्ट टू गेट द ब्रह्म विद्या, यदि मुझे ब्रह्म विद्या चाहिए, अथवा मुझे आश्रम में रहना है, तो आश्रम के प्रति, ब्रह्म विद्या के प्रति महत्व बुद्धि होनी चाहिए। मैंने सो ग्रेट। नहीं तो कई लोग कहते हैं अच्छा आश्रम है, आश्रम में आते थे मेरे पास, अहमदाबाद में बहुत बड़ा आश्रम था, आते थे कि बच्चों को रखते हैं क्या, छोटे जन्मे हुए बच्चों को? क्यों भाई, प्रॉब्लम है करके। आश्रम माने क्या समझते हैं बताइए? आश्रम माने ब्रह्म विद्या का एक घर है, ब्रह्म विद्या प्राप्ति का एक स्थान है, जहाँ पे बहुत तपस्वी बच्चे पढ़ते होते हैं। और वो भी 20 से 30 साल के अंदर के बच्चे। चिन्मय मिशन में तो गुरुकुल होता है आश्रम में, और ब्रह्म विद्या का दान दिया जाता है, मैंने 2-2.5 साल पढ़ाया जाता है। सो क्या नियम है? आपको जो वस्तु चाहिए उसके प्रति आपकी महत्व बुद्धि होनी चाहिए। सिंपल।
आपको एक्टर बनना है तो एक्टिंग के प्रति महत्व बुद्धि होनी चाहिए। एक्टर जो बेस्ट एक्टर होता है उनके प्रति भी महत्व बुद्धि होनी चाहिए। सिंपल। सो तब जाकर वह व्यक्ति उसके लिए प्रयत्न करता है। जिसके प्रति हेय बुद्धि है, हेय मैं आई डोंट लाइक इट, आई डोंट वांट इट, हेय बुद्धि है तो आंख उठाकर भी नहीं देखता है, लेकिन महत्व बुद्धि है तो उसे पाने की कोशिश करता है। तो आपको अन्न की निंदा न करके हेलो अन्न के महत्व को समझना चाहिए। आजकल सबको बहुत अन्न मिलता है, जब चाहे तब होटल से मंगा लेते हैं, डोमिनोज से मंगा लेते हैं, घर में भी मैंने अन्न भरपूर है। एक समय था जब भारत में बहुत गरीबी थी और लाल बहादुर शास्त्री ने एक दिन उपवास करने को कहा था, मंडेला। लेकिन आज बहुत अन्न है, लेकिन हमें यदि अन्न चाहिए तो अन्न के महत्व को समझना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? अन्न को फेंकना नहीं चाहिए, ये रहस्य की बात है। अन्न को फेंकते हैं इसका मतलब है अन्न के प्रति महत्व बुद्धि नहीं है। अन्न को ठुकरा देते हैं, ये मुझे नहीं खाऊंगा, ये नहीं चाहिए, तो फिर आप अन्नवान नहीं बन सकते। अब देखिए आगे का क्या बोलते हैं। तद्व्रतम, ये व्रत जीवन में रखना चाहिए। आई थिंक हम जब छोटे थे तो दादा दादी पेरेंट्स लोग हमें सिखाते थे कि अन्न का एक दाना भी फेंकना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, पूरी थाली सफाचट करके खा लेना चाहिए। अभी भी जैनों में कहीं कहीं ऐसे व्रत है। प्राणो व अन्नम, कहते हैं ये प्राण ही अन्न है। अब देखिए हम जो भोजन की बात करते थे, अब थोड़ी रहस्य की बात आ गई। अन्न ही प्राण है, प्राण होगा अन्न, और प्राण ही अन्न है। मैंने अब स्तुति माता प्राण को अन्न कहते हैं। आप ऐसे पढ़ लेंगे ना तो कुछ नहीं समझेगा, इसलिए क्लास में अटेंशन से सुनो। अन्न ही प्राण है और प्राण ही अन्न है। क्यों? क्योंकि अन्न से ही प्राण में बल आता है। तो अन्न आपने खाया तो हम कहते हैं ना, हाँ अभी मैं कुछ काम कर सकता हूँ। नहीं तो बहुत भूख लगी है, अन्न नहीं है तो प्राण भी निर्बल हो जाते हैं। तो अन्न से ही प्राणों में बल आता है। मैंने अन्न कहाँ गया? प्राण में गया, तो प्राण और अन्न एक हो गया, ऐसा कहेंगे ना, क्योंकि आपके प्राण में बल कहाँ से आया? अन्न से। तो अन्न और प्राण में एकत्व आ गया, इन अ वे, ये सब इन अ वे समझ। और प्राण शक्ति जो है उसे अन्नमय, प्राण शक्ति से जो अन्नमय शरीर है उसमें जीवन शक्ति आती है। तो नाउ आई गॉट ए लाइफ। जैसे प्राण शक्ति जिसकी बढ़ती है, हॉस्पिटल में देखो लोग पड़े रहते हैं, प्राण शक्ति कमजोर है, लेकिन जैसे प्राण शक्ति बढ़ती है हमारी, तो हमारे अंदर जीवनी शक्ति भी आ जाती है, तो शरीर टिक जाता है। जीवनी शक्ति आती है माने जीने की शक्ति आती है, माने शरीर टिकता है। तो प्राण के कारण शरीर की स्थिति है, शरीर के कारण, अब देखो अब क्या कहते हैं, शरीर शरीरम अन्नादम, फिर कहते प्राण शरीरम प्रतिष्ठितम, प्राण में शरीर रहता है। मतलब क्या? देखो यह जो प्राण है उससे शरीर रहता है, माने प्राण शक्ति के कारण शरीर टिकता है, रहता है माने टिकता है। अब कहते शरीर ही प्राण प्रतिष्ठित है, शरीर में प्राण रहता है, और ये तो प्रत्यक्ष है। भाष्यकार भी कहते हैं कि शरीर में प्राण टिका है, माने प्राण जो अंदर है उसके कारण शरीर टिकता है। यदि प्राण निकल गया तो शरीर टिकेगा नहीं, तो प्राण के कारण शरीर टिकता है, शरीर के कारण प्राण टिकता है। अन्नम माने शरीर भी लेना है, अन्न माने शरीर। तो शरीर प्राण में स्थित है, अर्थात शरीर की स्थिति प्राण के अधीन है। प्राण नहीं तो शरीर नहीं, तो शरीर किसके कारण? प्राण के कारण। और प्राण किसके कारण?
अन्न के अन्न माने शरीर, अन्न शब्द आपका शरीर क्या है, अन्न का पुतला तो है और क्या है, ये अन्न से ही तो ये शरीर बनता है ना। तो वैसे पंचमहाभूत वो बातें नहीं करना, यहाँ पे सिंपल लेना है। तो प्राण के कारण शरीर है, शरीर के कारण प्राण है। तो प्राण शरीर में स्थित है, प्राणों का आधार शरीर है, यह बात प्रत्यक्ष है। इस तरह अन्नमय शरीर भी अन्न है, माने जो शरीर है वह अन्न बना, क्योंकि अन्न से ही बना है। तो शरीर प्राण के कारण, प्राण अन्न के कारण, ये बात पक्की करो, ये समझो और भी हम समझेंगे। तो शरीर और प्राण का अन्योन्य आश्रय संबंध होना देखा गया है, माने प्राण और शरीर एक एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, आश्रय भाव से रहते हैं, दे आर कनेक्टेड, एक गया तो दूसरा नहीं। सो इसीलिए अब देखो आगे की पंक्ति क्या है, एतत् अन्नम अन्ने प्रतिष्ठितम, माने अन्न ही अन्न में प्रतिष्ठित है, क्योंकि शरीर माने भी अन्न, प्राण माने भी अन्न। क्यों? क्योंकि प्राण अन्न है, शरीर उसको खाता है, अन्नाद है। क्यों? क्योंकि शरीर प्राण शक्ति को खींचता रहता है। हमने हाथ पैर ऊपर नीचे किया, एक्सरसाइज की, काम किया, बर्तन साफ किया, झाड़ू पोछा किया, तो शरीर ने प्राण शक्ति को खाया ना। हम कहते हैं ना अभी आई एम टायर्ड, मतलब क्या, प्राण शक्ति खाई गई। तो प्राण क्या बना, अन्न, और शरीर अन्नाद, अन्न को खाने वाला भोक्ता, पकड़ा है। और प्राण, शरीर अन्न है क्योंकि अन्न का पोटला है, और प्राण अन्नाद है, माने क्या, प्राण भोगता है। तो प्राण ही अन्न के कारण प्राण में बल आता है। तो प्राण ने क्या किया, अन्न को, शरीर रूपी अन्न को खाया, शरीर में अन्न खाने से जो बल बना उसको अपने में ले लिया, तो वो भोक्ता बना। थोड़ा थोड़ा समझ में आपको, ट्राई करते। तो ये, तो इसलिए क्या कहा, तदेतत् अन्नम अन्ने प्रतिष्ठितम, स य एतद् अन्नम अन्ने प्रतिष्ठितम वेद प्रतिष्ठिति। ऐसा जो अन्न ही अन्न में स्थित है, मैंने दोनों एक दूसरे के आधार पे स्थित है, इस तत्व को जान लिया, इस रहस्य को समझ लिया, माने शरीर और प्राण, इन दोनों के रहस्य को, संबंध को समझ लिया, वह दोनों का उपयोग अच्छी तरह से कर सकता है। और जब अच्छी तरह से उस ज्ञान को, उस रहस्य को, उस विज्ञान को समझ लेता है, तो फलस्वरूप क्या होता है, उसके पास बहुत सारी भोग सामग्री आती है, कि वो जानता है प्राण की क्या कीमत है, शरीर की क्या कीमत है, वो दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। माने हम बहुत प्राण शक्ति बहुत वापर डाले, यूज कर डाले, तो शरीर फिर बीमार पड़ता है, और प्राण शक्ति बिल्कुल ना वापरे तो भी शरीर बीमार पड़ता है। तो मतलब कि दोनों के रिलेशनशिप में कैसे किसका उपयोग करना, ये हम जान लिया, तो फिर वह व्यक्ति प्रजया पशु भी ब्रह्म तेज, माने भोग सामग्री से युक्त हो जाती है, माने संतान कहो, प्रजा कहो, एक शिष्य कहो, तो ऐसे सब कुछ मिल जाता है, और फिर उसे उपभोग में लाने की शक्ति से भी संपन्न हो जाता है। माने कैसे शिष्यों को हम सेवा करवाएं, कैसे संतानों को हम आगे बढ़ावे, प्रजा को कैसे सुखी करें, ये सब चीजें फिर उसको ही बिकम्स एक्सपर्ट। तब जब वह शरीर और प्राण के बीच का रिश्ता के विज्ञान को समझ ले। इतनी बढ़िया बात है। आई थिंक आज तक ये उपनिषद नहीं पढ़ा, तब तक इतनी गहराई से हम नहीं सोचते हैं। अभी और भी गहराई से बताऊंगी, बट ये ऊपर ऊपर से थोड़ा बताया, तो कितनी बढ़िया। माने यदि ये उपनिषद हम स्कूल में बच्चों को पढ़ावे या कॉलेज में पढ़ावे, तो कितना देश बदल जाएगा, कितनी हमारी पीढ़ी तेजस्वी हो जाएगी। लेकिन हरी इच्छा, और क्या बोले। और उसकी कीर्ति और यश जगत में फैल जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं कि अन्न माने प्राण और शरीर के रिलेशनशिप को जानना चाहिए। देखिए
हम आनंदगिरी से, सॉरी आनंदगिरी नहीं, वास्तविकता से थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक की एक बात है, बट मैं अनेक प्रयत्न करके समझाने की कोशिश करती हूँ। वास्तविककार कहते हैं प्राण व अन्न, प्राण अन्न है और शरीर भी अन्न कहलाता है। तो शरीर और प्राण के एक दूसरे की स्थिति के हेतु होने के कारण, माने क्या, प्राण शरीर की स्थिति का हेतु है, शरीर प्राण की स्थिति का हेतु है। दोनों ही, एकदम ध्यान से समझ लेना, पकड़ लेना, दोनों ही अन्न है और दोनों ही अन्नाद है। दोनों भोक्ता है, दोनों भोग्य है। अब पूरा रहस्य तो मैं 3 श्लोकों के 3 अनुवाद 7, 8, 9 के बाद ही बताऊंगी, तब एकदम पता खुल जाएगा, अभी नहीं बताऊंगी। तो जो रहस्य हम जानना चाहते हैं वो रहस्य आपका 3 अनुवाद। तो दोनों अन्न है और दोनों अन्नाद, अन्न भक्षक, अन्न के भोक्ता है। भाव क्या है, प्राण शरीर में रहता है, इसलिए शरीर का आश्रय हुआ, माने शरीर आश्रय हुआ और प्राण आश्रित हुआ। और यह आश्रय को अन्नाद कहा, जो आश्रय लेता है प्राण शरीर में रहकर उसको अन्न कहा। अब शरीर भी प्राण के आश्रित है, क्योंकि प्राण गया तो निकल गया तो शरीर भी नष्ट होता है। तो शरीर अब क्या बना, आश्रित बना, और प्राण आश्रय देने वाला बना, है ना, क्योंकि प्राण निकला तो शरीर का कुछ चलेगा नहीं। तो शरीर आश्रय हुआ और प्राण आश्रय हुआ। इस प्रकार शरीर आश्रय भी है और आश्रयी भी है, इसलिए वह अन्न भी है, अन्नाद भी है। और इस तरह से प्राण भी अन्न है, अन्नाद भी है। तो इस तरह से हमें इन दोनों के रहस्य को समझ लेना पड़ेगा, रिलेशनशिप को, संबंध को समझ लेना पड़ेगा। उसी तरह से आगे का जो अष्टम और नवम है उसमें आप ज्योति, जल और ज्योति का संबंध आएगा अष्टम अनुवाक में, और नवम अनुवाक में पृथ्वी और आकाश का संबंध बताएंगे, और ये रहस्य को बाद में खोलेंगे। सो इस तरह से देखते हैं। अब थोड़ा सा और एक पॉइंट देखते हैं, हम शांति से करेंगे, अभी बहुत कम श्लोक का अनुवाद बचे है, मैंने थोड़े दिनों में पूरा होगा। अब यहाँ पे जो बात कही है वह उपासना की बात है, ये ज्ञान की बात नहीं है, ये ब्रह्म विद्या की बात नहीं है। आगे के अनुवाद में ब्रह्म विद्या की बातें हो गई है। सो जो 7, 8 और 9 मंत्र है वो डायरेक्टली ब्रह्म विद्या के मंत्र नहीं है, वो उपासना के मंत्र है, बट उपासना करने के बाद ही, चित्त शुद्धि के बाद ही ब्रह्म विद्या आएगी। इसीलिए इन दैट सेंस यू हैव टू टेक दिस मंत्रास, क्योंकि ब्रह्म विद्या जो होती है, जरा समझ लेंगे हम, उपासना और ब्रह्म विद्या के बीच का फर्क। क्या बोला मैंने, ब्रह्म विद्या और, मुझे मालूम है याद दे रहे थे, इसलिए ब्रह्म विद्या और उपासना के बीच में क्या फर्क है ये जानना, नहीं तो हम क्या करते जा रहे पता ही नहीं है कुछ भी। सो ब्रह्म विद्या क्या है, ये पहले शास्त्रीय शब्द बोलती हूँ। ब्रह्म विद्या स्वतंत्र रूप से फलोत्पादन में समर्थ है। कुछ नहीं समझा, हमें जो फल चाहिए, मुक्ति अथवा मोक्ष, उसमें ब्रह्म विद्या जो है वो फल को प्राप्त कराने में स्वतंत्र साधन है। ब्रह्म विद्या को किसी की मदद की जरूरत नहीं है, माने रियलाइजेशन के लिए ब्रह्म विद्या अलोन इज कैपेबल। आप समझे इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, ब्रह्म विद्या स्वतंत्र रूप से फलोत्पादन में समर्थ है, यही हिंदी बोला वही इंग्लिश में।
अर्थात ये समझो, ब्रह्म विद्या क्रिया के आलम्बन से फल उत्पन्न नहीं करती। माने रियलाइजेशन में ब्रह्म विद्या भी है, कुछ कर्म भी किया, तब रियलाइजेशन हुआ, ऐसा नहीं है, ऐसा समझना गलत है। केवल ज्ञान मात्रेण मोक्ष रूपी फल प्राप्त हो जाता है। फिर से बोलती हूँ, पकड़ लेना इस बात को। केवल ज्ञान मात्रेण मोक्ष रूपी फल उत्पन्न होता है। तो ब्रह्म विद्या फल के उत्पादन में अलोन समर्थ है, कैपेबल है, शक्तिमान है, ऐसा कहा है। एग्जाम्पल दूंगी तो बात साफ हो जाएगी। जैसे रज्जु के यथार्थ ज्ञान से, रज्जु पड़ा है, हमने बोला 4-5 दोस्त है, अरे ये तो सांप है, ये सांप है, सांप है करके क्या हो गया, सबके अंदर एजिटेशन आ गया, एकदम घबरा गए, भय आ गया। तो अब कोई आया ज्ञानी, जो सर्प का ज्ञानी है, अरे बोला ये सर्प नहीं है, ये तो रज्जु है। रज्जु माने रस्सी, रोप, ROPE, रोप। अरे ये तो रज्जु है, ये सर्प नहीं है। और वो जानकार था, तो सारे मिलकर शांत हो गए। क्या हो गया, भय की, एजिटेशन की निवृत्ति हो गई। कैसे हुई, कुछ किया नहीं, वो आदमी ने बताया ये रज्जु है, ये सर्प नहीं है, बस ज्ञान मात्र से क्या हो गया, भय की निवृत्ति हो गई, माने फल मिल गया ना। तो ज्ञान मात्र से फल मिलता है, वो ब्रह्म विद्या है। बाकी के ज्ञान से फल नहीं मिलता है। सभी ज्ञान जो लौकिक ज्ञान है उसमें क्रिया का अवलंबन लेना पड़ता है। जैसे आपको, आपने 3 महीना क्लास किया कुकिंग का, तो सब जान लिया, उससे कुछ पेट भरेगा। लौकिक ज्ञान में क्या है, कर्म की जरूरत है। पारमार्थिक ज्ञान में, माने ब्रह्म विद्या में काम की जरूरत, कर्म की जरूरत नहीं। समझ में, नॉलेज ओनली, ज्ञान आपको मोक्ष दे देगा, माने आपको बंधन से छुड़वा देगा। तो देखो, रज्जु ज्ञान के पश्चात भय निवृत्ति के लिए और क्रिया नहीं करनी पड़ी, कुछ नहीं करना पड़ा। इसका मतलब है रज्जु ज्ञान स्वतंत्र रूप से फल उत्पादन करने में समर्थ है। केवल उसका ज्ञान हो गया तो भय चला गया। सो देखिए, इसी बात को जरा और समझ लो। जहाँ अध्यास और अध्यारोप की बात है, सुप्रीम पोजिशन और निगेशन की बात है, वहां पे प्राप्तस्य प्राप्ति की बात है, वहां विद्या अपना फल देने में स्वतंत्र है। माने देखिए, जो चीज प्राप्त है लेकिन हम अज्ञान के कारण भूल गए हैं, उसे वापस प्राप्त करने में केवल ज्ञान की जरूरत है। राइट, अरे मेरा पानी का बोतल किधर है, किधर है, किधर है, इधर ढूंढा, टेबल पे, बैग में डाला। क्या, हम जब निकलते हैं घर के बाहर तो दौड़ा दौड़ी होती है, फिर बाई धीरे से आके बोतल हाथ में रखती है, अरे किधर था, फ्रिज में था। हो गया, मैंने ज्ञान हुआ तो पटाख से वो बोतल आ गई, मिल गई। लेकिन ज्ञान मात्र है ना, समझ में आता है, ये छोटी सी बात है माने, बट ब्रह्म विद्या के ज्ञान से मुक्ति तुरंत मिलती है। तो प्राप्त से प्राप्ति माने बॉटल है, जैसे क्लासिक एग्जांपल देते हैं, कंठहार, माने गले में हार है और हम सारे कबाटों में सब जगह ढूंढते हैं। गोद में बच्चा, माने बच्चे को उठाया है लेकिन पता नहीं कहा। तो तात्पर्य ये है, प्राप्त से प्राप्ति है, वो क्या है, ज्ञान मात्र। मेरे पास है, केवल अज्ञानता के कारण भूल गया हूँ कि कहाँ है। तो आत्मा है, लेकिन हमें अज्ञान लग गया है, इसलिए हमें पता नहीं। तो आत्म प्राप्ति क्या है, प्राप्त से प्राप्ति, कहीं से उठा के आत्मा को लाना नहीं है, या किसी के घर में भाग गया है, ऐसा नहीं है। आया आत्मा, आत्मज्ञान अथवा आत्म प्राप्ति क्या है, प्राप्त से प्राप्ति है। आया, ये है ज्ञान। अब जो लौकिक विद्या है, अपरा विद्या है, वहां पे क्या है, अप्राप्त से प्राप्ति है। पकड़ लेना, हेलो, इस बात को पकड़ लेना।
तो लौकिक ज्ञान जो है वो अप्राप्त से प्राप्ति, मुझे एक स्टेटस चाहिए, मुझे पीएचडी की डिग्री चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, पढ़ने की क्रिया करना पड़ेगा। लौकिक ज्ञान भी चाहिए, पढ़ने की क्रिया भी चाहिए, माने कर्म और ज्ञान दोनों के समुच्चय से जो प्राप्त होता है वो जगत की चीजें हैं, उसे अप्राप्त से प्राप्ति कहेंगे। मेरे पास कार नहीं है, तो मैंने मेहनत किया, काम किया, पैसा कमाया, फिर गाड़ी खरीदी, तो अप्राप्त से प्राप्ति। ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान क्या है, आत्मा क्या है, प्राप्त से प्राप्ति है। जैसे सर्प हट गया, सर्प का भय निकल गया, कैसे, रज्जु के ज्ञान से, वैसे आत्मा के ज्ञान से जगत हट जाएगा। फिर जगत को आप जगत रूप में नहीं देखेंगे, ईशावास्यम इदगम सर्वम, ईश्वर के रूप में देखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मूल बात है, किसी भी प्राप्ति में ये दो ही नियम लागू पड़ते हैं और तीसरा कोई नियम नहीं है, क्योंकि प्राप्ति भी दो प्रकार की है, एक प्राप्त से प्राप्ति, एक अप्राप्त से प्राप्ति। तो नाउ द पॉइंट इज, ये उपासना वाली जो बात है वो एक प्रकार का कर्म है, आप माला फेंकते हैं, आप पूजा करते हैं, मैंने कर्म है। तो उपासना जो है वो अप्राप्त से प्राप्ति है, माने मेरी चित्त शुद्धि चाहिए मुझे, तो मेरे चित्त में बहुत मैल है, तो जप करके, पूजा करके, उपवास करके उस मैल को हटाना है, हटाने की क्रिया करनी पड़ेगी। तो क्या है ये, उपासना है। तो ज्ञान में आत्मा को थोड़ा साफ कर ले, कब से, ऐसा कुछ नहीं, आत्मा आत्मा है और वो प्राप्त से प्राप्ति है, वो सीधा मिल जाता है। तो अब पॉइंट ये है, ये सप्तम अनुवाद, अष्टम अनुवाद और नवम अनुवाद क्या है, उपासना के मंत्र है, वहां पे ज्ञान की बात नहीं है। लेकिन तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, ये सारे मंत्र में ज्ञान की बात है, क्योंकि वो मनन करता है, वो चिंतन करता है प्रभु, तो तब जाके उसको आनंदम ब्रह्म व्यजानाता, आनंद ही ब्रह्म है, ये पता चलता। ये आनंद हम सबके पास है, बट हम अज्ञान के कारण दुखी रहते हैं। सो उपासना माने क्या, सामान्य वस्तुनि उत्कृष्ट भावना उपासना। वस्तु सामान्य है, लेकिन आप पत्थर है, लेकिन आप क्या कहते हैं, तो कृष्ण भगवान है ना। तो सामान्य वस्तुनि उत्कृष्ट भावना, आप एक सामान्य चीज में उत्कृष्टता की भावना करते हैं। और उपासना पुरुष तंत्र होती है, उसमें वस्तु गौण है, भावना प्रधान है। याद रखे, हेलो, अटेंशन प्लीज। उपासना में वस्तु गौण है, भावना प्रधान है। माने ये सुपारी में गणेश रखो तो सुपारी गौण है, बट गणेश की भावना मुख्य है। पत्थर शिला में, शालिग्राम में विष्णु की भावना करो तो शालिग्राम एक पत्थर है, गौण है, भावना मुख्य है। समझ में है। तो उपासना ये है। ब्रह्म विद्या क्या है, जो जैसा है वैसा जानना ज्ञान है, ब्रह्म विद्या है। ये जगत वास्तव में ईश्वर का रूप है, बट हम उसे जैसा है वैसा नहीं जानते हैं। हम अपने राग द्वेष का आरोप करके ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है करते रहते हैं। सो क्या कहते हैं, विज्ञान एक अलग चीज है, उपासना एक अलग चीज है। तो इसीलिए अब मैं मुख्य बात पे आती हूँ। पहले थोड़ा सा ट्रांसलेशन समझ लिया, अब देखिए, इसीलिए इन मंत्रों में आप ऐसा नहीं सोचना, मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि ये मूर्ति है, सपोज उपासना में मूर्ति है, आपने नैवेद्य लगाया, तो मूर्ति खाती है क्या नैवेद्य, नहीं। तो आपका दोस्त आया, बोला ये फालतू का क्या कर रहा है तू, ये खाती तो है नहीं मूर्ति, ये भगवान तुम्हारे खाते तो है नहीं। ऐसे ही आर्य समाज वाले का भी हुआ था ना, माने वही बात, चूहा चढ़ गया तो बोलते हैं कि ये भगवान आपका कैसा है, उसको चूहा हटाने को भी नहीं आता है। अरे भाई, तुम अपने अज्ञान को हटाओ, तब तुम्हें उपासना का रहस्य पता चलेगा। उपासना में सिद्धांत का अज्ञान रहता है, सिद्धांत की अवहेलना रहती है, बट उपासना के प्रकरण में वस्तु तत्व का निर्धारण नहीं करना है, यही आपका अज्ञान है। उपासना में तो क्या होता है, वस्तु के ऊपर
हम जिसे श्रेष्ठ कहते हैं उसका आरोप करना है, वो भावना करनी है। और देखो, गोबर को गौरी कहते हैं, सुपारी में गणेश जी का आवाहन करते हैं। अब पादुका है, उसमें हम क्या कहते हैं, मेरे गुरुदेव है, उनके चरण है ना। भरत जी ने भी पादुका लेके राज्य चलाया ना, कि ये राम जी है, राम जी ही राज्य चला रहे हैं, ऐसा बताया ना। तो ये उपासना है, समझ में, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो ये है कि राम जी आए, राम जी गद्दी पे बैठे, राम जी ने राज्य चलाया, अयोध्या का राज्य चलाया। वो जो वस्तु है वो है, बट यहाँ पे वस्तु कौन है, लेकिन आपकी भावना। देखो तो भरत जी ने, देखो, पादुका रखकर अयोध्या का राज्य सुचारू रूप से चलाया। तो इसमें क्या होता है, उपासना के अंदर होता क्या है, थोड़ा और बताती हूँ। हम जो आइडोल है, माने कृष्ण जी का, राम जी का, गणपति का, जो भी है, हमारी मूर्ति है या फोटो है या जो भी है, उसको हम अपने आप को समर्पित करते हैं। मतलब कि उनके सामने बैठकर हम सारी परिस्थितियां, सारी बातें करते हैं, भगवान ये ऐसा कैसे हो गया, या आप ऐसा करते, आप ये दीजिए, तो आप सब सुना देते हैं। अब आपको, आपका जो मूर्ख दोस्त है वो क्या कहेगा, अरे ये तो पत्थर है, ये थोड़ा सुनता है। भाई, तुम चुप बैठो, क्योंकि उपासना का रहस्य तुम जानते नहीं हो। जब हम इस तरह से उस मूर्ति में दुर्गा को देखते हैं, कृष्ण को देखते हैं, और हम बोलते हैं, तो जो बोलने वाला है वो भी अंदर बैठा है, और सुनने वाला भी अंदर बैठा है ना। तो वो जो सुनने वाला है, अंतर्यामी, वो सुनता है और फिर वो जवाब भी देता है। इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि हम पूजा में बैठे तो हमें सॉल्यूशन मिल गया। क्यों मिला? क्यों मिला? क्योंकि, अटेंशन प्लीज, क्योंकि आपने उस मूर्ति में आपके इष्ट देव कृष्ण या राम की भावना की, उनको प्रत्यक्ष है ऐसा मानकर समझकर आपने सारी बातें करी। हम रास्ते के पत्थर से बात नहीं करते हैं, पर जिसे स्थापित किया उसे कृष्ण समझकर बातें करी, तो अंतर्यामी ने वो सुनी और फिर आपको आंसर मिला, और आप कहते हो मुझे पूजा से आंसर मिल गया। माने कहाँ से मिला? अंदर से ही मिला। बट कब मिला? जब आपने पूजा में रखे हुए उस मूर्ति को, अथवा मंदिर में रखी हुई मूर्ति को, जिसको रोज आप पूजा करते हैं, षोडशोपचार माने नैवेद्य, धूप दीप सब करते हैं, वहां से आंसर मिला, ऐसा कहते हैं। माने क्या मिला, क्या हुआ? अंतर्यामी उस मूर्ति के रूप में प्रकट होकर आपको सॉल्यूशन देता है। प्रकट होकर माने आपके अंदर वो आवाज, वो बोलता है, आप सुनते हैं। ये होता है, बट अवेयरनेस से नहीं होता है। हम लोग, वी आर नॉट वेरी मच अवेयर ऑफ दिस प्रक्रिया। तो इसीलिए ये उपासना में जो आलम्बन है वो बहुत, उसका बहुत महत्व है। माने वो जो पदार्थ है, वस्तु है, पत्थर है या गोबर है, या उसका महत्व नहीं है, बट उसमें आपने जो भावना किया है, उसका जो शास्त्रोक्त पद्धति से वो मूर्ति बनी है, शास्त्रोक्त पद्धति से उस मूर्ति में पूजाएं होती है, षोडशोपचार होता है, वह मूर्ति आपको भगवान के रूप में उत्तर देती है। आपकी प्रार्थना सुनी जाती है और उसका आशीर्वाद भी मिला जाता है। तो ये है उपासना का रहस्य। और इसीलिए मूल बात है कि उपासना के संदर्भ में आप वस्तु में सत्यत्व की बुद्धि नहीं रखेंगे। ये सच में कृष्ण है, माने पत्थर है, बट आपने भावना की है, वो पकड़ के। तो इस तरह से यथार्थ का आग्रह उपासना में करने वाला ठीक से नहीं समझा है। सो देखिए, शिक्षावल्ली में भी 5 संधि आई, पंच संधियों के बारे में। छांदोग्य में भी बहुत अच्छा सा उपनिषद का, छांदोग्य उपनिषद में भी 5, 6, 7 में, 6, 7, 8 में ब्रह्म विद्या है, 1 से 5 में उपासनाएं है। तो तात्पर्य ये है कि उपासनाओं के संदर्भ में समझना चाहिए। और ये 3 श्लोक जो है, 3 अनुवाद जो है, वह उपासना के है। इसीलिए देखिए, उधर संधि में क्या आया था, शिक्षा, माता उत्तर पक्षम
तो माता के उत्तर में रहती है, वो उपासना है। आप उसको वस्तुत्व के संदर्भ में मत लीजिए, यथार्थता के संदर्भ में मत लीजिए। तो इस तरह से यहाँ पे अनुवाक सप्तम जो हमारा चल रहा है, अन्नम न निंद्यात। तो अन्नम माने शरीर भी, अन्नम माने अन्न से ही शरीर बना है, तो अन्न माने शरीर। तो यहाँ एक और एंगल लिया गया है जिसे हम देखेंगे। अन्नम न निंद्यात माने शरीरम न निंद्यात, शरीर की निंदा मत करो। आइए, हम तो शरीर को सजाते धजाते रहते हैं, निंदा तो नहीं करते हैं। समझो श्रुति क्या कहना चाहती है, उसे समझो। शरीर अपना निंद्यात का अर्थ है, शरीर जिस पर्पस से मिला है उस पर्पस को फुलफिल करो। ये शरीर हमें मोक्ष के साधन के रूप में मिला है और हम उसका उपयोग भोग विलास में करें तो क्या हो गया, निंदा हो गई ना। जिस हायर पर्पस के लिए, बड़े पर्पस के लिए कोई चीज मिली है, आप उसको, जैसे हीरे का यानी हीरा मोती है, उसको बच्चे को पता नहीं तो वो खेलता है, तो खेलने के लिए नहीं है, आया उसकी कीमत है। ऐसे शरीर की एक कीमत है, उसको उसके मुताबिक उपयोग ना करके हम उसे भोग विलास में खींच डालें अथवा उपयोग करें तो क्या हो गया, शरीर की निंदा हो गई। पकड़ी बात। कैसे अन्नम ना निंद्याता, अन्न माने शरीर, तो शरीरम ना निंद्याता। तो आप शरीर की निंदा हम नहीं करते, बट शरीर को आप जितना जैसा उसको उपयोग में लाना वैसा नहीं लाते हैं, ये अर्थ भी यहाँ पे शामिल है। सिंपल सिंपल लगता है बट सो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर क्या है, साधन धाम माने साधना करने का अथवा एक साधन है, मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का द्वार है। कुत्ते, बिल्ली, कॉकरोच, लिजर्ड, इनके शरीर में से आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, वो शरीर के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति का साधन ही नहीं कर पाएंगे आप, बुद्धि ही नहीं होता है वहां पे। लेकिन अच्छी बात है, बुद्धिहीनों के साथ रहना लोग पसंद करते हैं और इसीलिए संग वैसा रंग। सो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये शरीर साधनाओं के लिए स्थान है। इस शरीर के द्वारा हम साधना कर सकते हैं, शरीर में षटचक्र भेदन कर सकते हैं, कुंडलिनी जागरण कर सकते हैं, धारणा ध्यान कर सकते हैं, समाधि लगा सकते हैं। आप सोचो, इसके द्वारा प्राणायाम आसन योगा कर सकते हैं, इसके द्वारा उपवास कर सकते हैं। ऐसा ऐसा सुना है क्या कि कुत्ते, बिल्ली, हाथी सब भूख लगा तो खाते हैं, हम भूख का कंट्रोल करते हैं, माने इंसान एकांतवास करते हैं। तो शरीर बहुत मिस्टीरियस चीज है, उसे जाने, उसकी निंदा ना करना माने उसे जाने। माने किसी को पता नहीं है कि BMW क्या होती है, मर्सिडीज क्या होती है, तो हाँ ठीक है गाड़ी है, ऐसा नहीं है, उसकी महत्ता जाननी चाहिए। आपका वेगेनार, आपका नैनो और मर्सिडीज में फर्क है। तो ऐसे सारे शरीर जो 84 लाख योनि मिला है, 84 लाख योनि, उसका और आपके शरीर का फर्क है। मनुष्य शरीर श्रेष्ठ है, तो इसलिए उसको साधन के रूप में उपयोग न करना, ये उसकी निंदा हो गई। सो तात्पर्य ये है कि ये साधन योनि है और इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, इससे सेवा होती है, दान होता है, धर्म होता है, मोक्ष होता है। अन्य योनियों में ये सब चीजें नहीं है। वहां से उनकी कंपनी से आपको कोई ज्ञान मिलेगा तो ठीक है, एक अटैचमेंट वाली बात है या जो भी है, बट उससे कुछ आप कहेंगे मुझे बड़ा संतोष, बड़ा प्यार, और ठीक है आपका ही आरोप है उस जगह पे। ऐसे किसी को घर में कुछ चीज रखी है तो उसके ऊपर प्यार होता है, तो कहते हैं मैं उसके कारण जिंदा हूँ। लेकिन स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, साधन धाम देव दुर्लभ, ये देवों को भी दुर्लभ मनुष्य शरीर है, क्योंकि देवता योनि में, भूत प्रेत पशु पक्षी किसी भी योनि में आप मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। व्हाट अ वंडरफुल गिफ्ट फ्रॉम भगवान टू अस।
हमने कभी उसका क्या बोलते कदर नहीं किया है। अभी शायद थोड़ा पढ़कर सुनकर कर हमारे किसी एक अम्मा गिर गई, उसका शोल्डर में 2-3 हड्डियां टूट गई। अब डॉक्टर कहते हैं सर्जरी नहीं हो सकती, फिजियोथेरेपी से करो, कुछ महीने लगेंगे। तब वो अम्मा कहती है कि अब पता चला कि शरीर की एक एक हड्डी का भी कितना महत्व है, और उसको जो अपने स्थान पे फिक्स करके रखा है परमात्मा ने, उस परमात्मा का कितना उपकार है और शरीर का कितना उपकार है। अब हड्डी ऐसे टूटी है कि हाथ से कुछ कर नहीं सकते। कितनी क्रियाएं हमने डिस्कस किया उनके साथ, कितनी क्रियाएं अटक गई, पूरा लंबा लिस्ट मिला, इतनी क्रियाएं अटक गई। तो इस शरीर का जब तक ठीक ठाक है हम उसकी कदर नहीं करते हैं, तो ये शरीर का बहुत कदर करना चाहिए। इन दैट सेंस अन्नम न निंद्यात, ये वाक्य आया। अब समझ में आया श्रुति माता जो कहती है कितनी गहरी गहरी बातें करती है। ये तो बात सच है कि बचपन में हमें कहा जाता था कि अन्न को फेंको मत, झूठ माने उसको जूठा मत छोड़ो इत्यादि, बट इसका गहरा अर्थ ये भी है, शरीर भी है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कृतज्ञता प्रकट करते हैं, साधन धाम देव दुर्लभ तनु मोही, माने कृपा करे देनो, ये शरीर कृपा करी, ये मनुष्य शरीर कृपा करके प्रभु आपने दिया है, और हम इस शरीर का उपयोग नहीं करेंगे जिसके लिए वो दिया गया है। बच्चे उसको खेलते हैं हीरा मोती, तो किसके लिए दिया है उसको संभाल के रखना है, बैड परिस्थिति में काम लगेगा। तो फिर माँ बाप क्या कहते हैं, अरे दे दे वापस, लेके तिजोरी में रखते हैं। आया वैसे ही ये शरीर, थोड़ा कड़वा एग्जाम्पल है, ये कड़वा घूंट पीना पड़ रहा है आपको, वैसे ये शरीर से आपने उस मोक्ष के लिए साधना के लिए प्रयत्न नहीं किया, तो भगवान क्या करेंगे, वापस देंगे मनुष्य शरीर, कहेंगे जा तू जो किया आहार निद्रा भय तू दूसरी योनियों में किया था, ये शरीर तुझे वापस नहीं मिलेगा। जैसे बाप कहता है, माँ कहती है बच्चों को ये वापस दे दो, इसको अभी तुमको हम वापस नहीं देंगे, कहते हैं ना ऐसा, और सोच लेते हैं ना, कहते नहीं तो भी सोच लेते हैं इसको खेलने जैसी चीज नहीं, खेलने नहीं देंगे। भगवान ने हमको ये शरीर दिया, हम उसका सही उपयोग ना करें, इसे वाणी दिया तो गाली देने के लिए या खराब बोलने के लिए या किसी को कष्ट देने के लिए नहीं दिया है। ये वाणी उपहार है, उसका यदि हमने उपयोग नहीं किया ठीक से, तो प्रभु फिर इस दुनिया में ये सब भूखे बहरे ये सब दिखते हैं। दया तो है, दया भाव रखना चाहिए, बट सत्य को समझना चाहिए कि ये सब क्यों होता है, क्योंकि कहीं न कहीं उसका उपेक्षा, अवहेलना, तिरस्कार हुआ है। मतलब कि इसका मतलब यही है कि उसको जिस ना कीमत देके, महत्व देके उपयोग करना चाहिए उतना नहीं। इसीलिए हम तो स्तुति माता के इतने ऋणी है कि कितने जन्म तक हम स्तुति के वचनों को बोलते रहे, समझते रहे, प्रचार करते रहे, हम ऋण नहीं चुका सकते। तो उस गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं साधन धाम देव दुर्लभ तनु मोही, तनु माने शरीर, कृपा करे दीनो, प्रभु तुम बहुत अनुग्रह की, हे प्रभु आपने बहुत अनुग्रह किया है। भाई आज तक कभी हमने नहीं कहा भगवान थैंक यू फॉर गिविंग दिस बॉडी, थैंक यू फॉर गिविंग मर्सिडीज, थैंक यू फॉर गिविंग बच्चा। ये शरीर भी तो भैया आपका नहीं है, और इसीलिए जब जीव चला जाता है तो शरीर की हालत खराब होती है, उसको फिर अलविदा दिया जाता है। बट ये शरीर प्रभु ने दिया है, इस बात की कृतज्ञता हमारे हृदय में होनी चाहिए। बट रियल कृतज्ञता कब है, जब हम उस शरीर को जिस पर्पस के लिए दिया गया है उसमें इन्वेस्ट करें। सो यहाँ पे इस तरह से शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, मनुस्मृति कहती है कि शरीर धर्म के करने का साधन है, पशु पक्षी की योनि में धर्म नहीं कर सकते। सो इस तरह से यहाँ पे ये श्लोक है, बाकी का हमने पहले ही समझा है।
थोड़ा सा एक मैसेज देख लेते हैं और फिर आगे जितना हुए उतना देखते हैं। मैसेज यह है कि साधक को ये पहचान हो जानी चाहिए कि प्राण और शरीर दोनों एक है। एक है मानो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो वो दोनों एक है। लेकिन दोनों के एकत्व का ज्ञान जब हो जाता है कि प्राण में भी अन्नत्व है, शरीर में भी अन्नत्व है, प्राण में भी अन्नादत्व है, शरीर में भी अन्नादत्व है। तो लौकिक भूमि क्या है कि हम प्राण को और शरीर को अलग मानते हैं। यस, हम मानते प्राण एक चीज है, शरीर एक चीज है, बट दोनों का एक दूसरे से जो संबंध है वो रहस्यात्मक संबंध को हम जान लेवे तो समझ में आता है कि एक दूसरे को संचालित भी करते हैं और एक दूसरे से संचालित भी होते हैं। इस तरह से बहुत ही लौकिक एग्जाम्पल देते तो पंखा चलता है किसके कारण? इलेक्ट्रिसिटी। तो पंखा का अस्तित्व, पंखा का चलना किसको आधारित है? इलेक्ट्रिसिटी। बट इलेक्ट्रिसिटी बिना पंखा के हवा नहीं दे सकती, दोनों एक दूसरे पे। ये बड़ा लौकिक एग्जाम्पल है, इसको ज्यादा खींचना नहीं, बट काइंड ऑफ ऐसे हमारे शरीर में भी जो कुछ है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। दो सारे इस सृष्टि में सब कुछ इंटरकनेक्टेड है वैसे देखा जाए तो इस तरह से दोनों अन्ना है, दोनों अन्नाट है, इंटरकनेक्शन है। और एक बड़ा रहस्य 3 अनुवाद पूरा होने के बाद ही करेंगे। सो हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे का 8वां मंत्र को देखते हैं। वैसे नेक्स्ट मंडे नेक्स्ट फ्राइडे हम एक क्लास लेके ये 8वां और 9वां अनुवाद पूरा करेंगे, फिर दिवाली के बाद ही 10वां अनुवाद होगा, जैसे भगवान की इच्छा। अष्टम अनुवाद, 8वां अनुवाद। अन्नं न परिचक्षित तद्व्रतम् आपो वा अन्नं ज्योतिः अन्नादम्। ओके, अन्नं न परिचक्षित, अन्न की अवहेलना उपेक्षा न करे। पहले क्या था? अन्न की निंदा न करे, और यहाँ पे है अन्न की अवहेलना न करे। तद्व्रतम, यह एक व्रत है। आपो वा अन्नम, अब कहते हैं अब बदल गया तो वो सत्य में ही है ऐसा नहीं मानो, ये उपासना है। उपासना में अपने अपने रूल होते हैं, माने उपासना में सत्यत्व मत ढूंढ दो कि ये मूर्ति आपका कृष्ण है तो दूध क्यों नहीं पीता, ऐसा मूर्खता है। उपासना की अपनी एक पद्धति है, उसका एक फल है। तो ऐसे आप होगा अन्नम, पहले क्या कहा था? पिछले 7वें अनुवाद में क्या कहा था? प्राणो वा अन्नम, प्राणो वा अन्नम। अभी क्या कहा? आपो वा अन्नम। पहले प्राण अन्न है कहा, अभी आप माने जल, जल अन्न है। दोनों अन्न है, देखो भोग्य है ना। पानी को भी अभी मैं पिया, पानी भी भोग्य है। ज्योतिर्अन्नाद, अब ये जैसे माता उत्तर पक्षम वो वाला है, ऐसे ही उपासना वाली जाती है। इसमें भावना करनी है, और वो भावना करने से क्या फल होता है वो देखेंगे हम अभी बताया, भी थोड़ा बहुत बताया कि आप जब बोलते हैं तो आपको अंदर से उत्तर मिलता है। तो माने व्हेन यू गेट कनेक्टेड विथ दैट पावर, विथ योर, आपकी की हुई इष्ट देव की भावना से आप जब भावित होते हैं तो आंसर मिलता है। ज्योति ही अन्नादम, ज्योति माने तेज, क्या है? अन्न का भोक्ता है। तो अग्नि जो है उसमें पानी डालो तो वो पानी क्या होता है? सूख जाता है, अग्नि उसको सुखा देती। तो अग्नि क्या बनी? भोक्ता, और पानी क्या बना? भोग्य। पानी भोग्य बना, भोग्य माने जिसका यूज हो जाता है, खाया जाता है, और अग्नि क्या बनी? उसको खाने वाली बनी। बराबर है। अब कहते हैं अपसु ज्योति प्रतिष्ठितम, जल में तेज, अपसु सप्तमी विभक्ति है, जल में तेज
प्रतिष्ठित है। अब बात पलट डाली श्रुति। पहले क्या कहा, ज्योति जल को खाती है, अन्नाद। अब क्या कहा, अपसु ज्योति प्रतिष्ठित है, जल में तेज प्रतिष्ठित है, हम देखेंगे इसको। और ज्योतिषु आपः प्रतिष्ठिता, तेज में जल प्रतिष्ठित है। सेम आया, प्राण में शरीर प्रतिष्ठित, शरीर में प्राण। उन दोनों का रहस्य पता चला थोड़ा बहुत। अभी जल में तेज और तेज में जल प्रतिष्ठित है, माने इन दोनों में एक संबंध है, रिलेशनशिप है। और उस रिलेशनशिप को समझा तो श्रुति कहती है, महान भवति पशु प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन महान कीर्त्या, ये फल मिलेगा। आई थिंक ये फल हम सबको चाहिए। गुरु को शिष्य चाहिए, संपन्नता चाहिए, ब्रह्मवर्चस चाहिए, सभी लोगों को। ब्रह्मवर्चस माने मेरा एक तेज हो, मेरा एक प्रभाव हो, ऐसा सब चाहते हैं। सो ज्योतिषु आपः प्रतिष्ठिता, ज्योति में तेज में जल प्रतिष्ठित है। तद एतद अन्नम अन्य प्रतिष्ठितम, जैसे वो उसमें कहा था सप्तम अनुवाक में। ये ज्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि हमने मूल बात को समझ लिया है। तो अन्न में अन्न प्रतिष्ठित है, माने जल में जल प्रतिष्ठित है, तेज में तेज प्रतिष्ठित है, समझेंगे इसको। स य एतद अन्नम अन्य प्रतिष्ठितम वेद प्रतिष्ठति, इस तरह अन्न में अन्न प्रतिष्ठित है। जो मनुष्य इस प्रकार रहस्य को जान लेता है, समझ लेता है, वह इस रहस्य में परिनिष्ठित हो जाता है, माने उसमें स्थित होता है। ये ज्ञान उसको उसके अंदर स्थिर हो जाता है। और फिर वह अन्न वाला होता है और अन्न को खाने वाला भी हो जाता है। यहाँ तो कितना सारा अन्न है लेकिन खाया नहीं जाता है। कहते ना, भूख नहीं लगती है, पचता नहीं है, ऐसा नहीं। वो अन्न को खाने वाला भी होता है और अन्न वाला भी हो जाता है। और महान भवती प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन, संतान से, पशु से, ब्रह्म तेज से वह महान बन जाता है। और कीर्ति से, यश से समृद्ध होकर महान बन जाता है। कहते हैं, अन्न की अवहेलना मत करो। और इस अनुवाक में जल और ज्योति, इन दोनों को अन्न रूप माना है। क्योंकि ये तो मानना है ना, एक पत्थर शालिग्राम में विष्णु, शिवलिंग में शिव, ऐसे अध्यारोप करना है, आरोप करना है, ये उपासना है। तो जल में अन्न की भावना करो और ज्योति में भी अन्न की भावना करो। भाव क्या है, जिस मनुष्य को अन्नादि से संपन्न होने की इच्छा है, मतलब क्या हुआ, ये शरीर ठीक रहे और फिर शरीर के द्वारा प्रजा, पशु भी, ब्रह्मवर्चस, कीर्ति, ये सब मुझे मिले, ऐसी जिसकी इच्छा है तो उसको जान लेना है, इसको एक नियम जानना है अथवा नियम लेना है, मैं कभी भी अन्न की अवहेलना नहीं करूंगा। अन्न बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी लाइफ में। कम ऑन, वी मस्ट नो दैट। हम 2 टाइम खा लेते, 3 टाइम खा लेते हैं और वी आर नेवर थिंकिंग अबाउट दैट। श्रुति माता हमें प्रकाश डालती है कि आप ये नियम लो, क्या मैं कभी अन्न की अवहेलना नहीं करूंगा, उसका दुरुपयोग नहीं करूंगा, उसका उल्लंघन नहीं करूंगा, उसका परित्याग नहीं करूंगा। बच्चे तो कैसे थाली को हटा देते हैं, फेंक देते हैं। घरों में झगड़े होते हैं तो अन्न की थाली फेंक दी जाती है। कांट इमेजिन, क्योंकि संस्कार ही नहीं मिला है ना शास्त्र का, क्या करें। सो अन्न को जूठा नहीं छोड़ना है, तो उल्लंघन नहीं करना, दुरुपयोग नहीं करना, अन्न का त्याग नहीं करना, उसको जूठा नहीं छोड़ना, ये सारे नियम लेने चाहिए। ये साधारण नियम, जैसे पहले क्लास में सप्तम अनुवाद में बताया कि जिसकी आप माने जो वस्तु आप चाहते हैं उसका सबसे पहले तो उसका आदर करना चाहिए, उसमें महत्व बुद्धि। हम कहते हैं मुझे ब्रह्म विद्या चाहिए लेकिन आश्रम विश्रम मुझे पसंद नहीं, मैं घर में
पिज्जा खाते हुए, कॉफी पीते हुए, टांग लंबा कर टेबल के ऊपर, टीवी देखते हुए ब्रह्म विद्या तक नहीं। इसके मैंने ये जो चाहिए तो उसका आदर करना चाहिए, तो आप आश्रम का आदर करना चाहिए। सो जो वस्तु जो व्यक्ति जिस वस्तु का अनादर करता है उसके प्रति उपेक्षा बुद्धि रखता है, उपेक्षा माने इग्नोर, उपेक्षा बुद्धि रखता है, वह वस्तु क्या उसके पास आएगी? वो वस्तु भी समझती है कि ये मेरा अनादर करता, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। इसलिए अन्न का अनादर करने वाले समझ लें कि अन्न बाद में आपको अगले अगले जन्मों में या इसी जन्म में नहीं मिलेगा। इफ यू डू तिरस्कार टू अन्न, तो फिर अन्न आपका वरण नहीं करेगा। किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसके प्रति आदर बुद्धि रखनी पड़ती है। आप किसी को पाना चाहते हैं और उसके प्रति आदर नहीं है तो वस्तु प्राप्त मिलेगी नहीं, आपको कभी भी नहीं मिलेगी। जिसकी जिसमें आदर बुद्धि नहीं है तो उसको पाने की चेष्टा भी नहीं करेगा, उसको मिलेगा भी नहीं। जिसको जिसमें आदर बुद्धि है वो उसे पाने की चेष्टा करेगा तो उसको मिलेगा। ये नियम पक्का समझ ले हुए हम कहते हैं मुझे कंपनी में चालू रहना है, आगे बढ़ना है, तो तू कलीग के साथ और बॉस के साथ अच्छा व्यवहार कर, है ना। वो नहीं करो और कंपनी ऐसे नहीं होता है, विरोधाभास नहीं चाहिए। तो इस तरह से श्रुति माता कहती है अन्न की अवहेलना मत करो, ये व्रत लेकर, ये व्रत लो, आई विल नेवर नेवर इग्नोर द अन्न, अथवा मैं उसका निंदा नहीं करूँ। फिर अन्न के तत्व को समझना चाहिए। अब इस मंत्र में क्या कहते हैं अनुवाद में, जल ही अन्न है, क्यों? हम्म? हम्म? जल और अग्नि, तो जल ही अन्न है। क्यों जल? पहले हम देखते हैं जल अन्न है। क्यों जल अन्न है? क्योंकि सारे प्रकार के अन्न जो है उसमें जल रहता है, रहता है। खाद्य वस्तुएं जल से ही उत्पन्न होती है, पानी डाला तब तो पौधा उगा, है ना। तो पानी से गेहूं चावल सब कुछ बना, तो उसको, तो फिर उसको गेहूं चावल को अन्न कहते, तो जल भी इन दैट सेंस अन्न है। जल ही अन्न है क्योंकि सब प्रकार के अन्न अर्थात खाद्य वस्तुएं जल से उत्पन्न होती है। और ज्योति अर्थात तेज भी, तेज क्या है? तेज माने अग्नि, इस जल रूप अन्न को भक्षण करने वाला है, राइट। पानी डाला तो अग्नि में बुझ गया, तो जल, जल क्या बना? अन्न, और अग्नि क्या बनी? अन्नाद, अन्न को खाने वाले। अन्न माने जल, जल को खाने वाले माने भोक्ता। इसको हम और अगले क्लास में ठीक से समझेंगे, भोक्ता भोगी। तो जिस प्रकार अग्नि एवं सूर्य की रश्मियां बाहर के जल का शोषण करती है, सूर्य समुद्र से जल उठाता है, तो तेज क्या बना? तेज अन्नाद, अन्न को खाने वाला, और जल अन्न। समझ में आया? सूर्य रश्मियां उसको उठाती है तो जल क्या बन गया? अन्न, उसका भक्षण हो गया। और किसने उठाया? सूर्य की रश्मि ने, किरणों ने, माने तेज ने। तो तेज क्या बना? अन्न को खाने वाला। समझ में आ रहा? और सुनते रहे ना तो आएगा। तो और देखो, शरीर में जो जठराग्नि है उसमें आप पानी डालते हैं तो वो शोषण हो जाता है, तो जल क्या है? अन्न, और अग्नि क्या है? अन्नाद। ये एक बात पक्की हो गई। देखो क्या कहते हैं, नवम अनुवाद में कहते हैं आपो व अन्नम ज्योति ही अन्नादम। यहाँ तक हुआ, अब आगे बढ़े। अपसु ज्योति प्रतिष्ठित, अब कहते हैं जल में ज्योति प्रतिष्ठित है। अब उल्टी बात करें, पहले जल अग्नि में चला गया, अब जल में अग्नि प्रतिष्ठित है। अब ये बात बदल गई, ये उपासना है तो यहाँ पे चलता है। अब कहते हैं
जल में ज्योति प्रतिष्ठित माने जल स्वभावतः ठंडा है, राइट, उसमें अग्नि प्रतिष्ठित है, मतलब क्या हुआ, देखो उसमें उष्ण ज्योति कैसे प्रतिष्ठित है, तो ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन शास्त्रों में यह माना गया है, ये बहुत यथार्थ बातें नहीं है, इसमें यथार्थता बहुत ढूंढनी नहीं है, बट थोड़ी बहुत दिखा देते हैं। तो श्रुति कहती है जल में तेज स्थित है, इसका अर्थ है कि जो समुद्र में बड़वानल रहता है, बड़वानल अग्नि है, तो समुद्र क्या है, जल, जल में अग्नि प्रतिष्ठित है। मिल गई बात आपको, वैसे उपासना है तो ज्यादा नहीं सुनी। तो वैज्ञानिक लोग भी जल में से बिजली तत्व को निकालते हैं, बनती है ना इलेक्ट्रिसिटी। सो इस तरह से सिद्ध होता है कि जल में तेज स्थित है, और पहले हमने क्या प्रमाणित किया कि जल तेज में स्थित है, अभी क्या प्रमाणित किया, तेज जल में स्थित है। तो परस्पर हुआ, जैसे अन्न, जैसे शरीर और प्राण का हुआ एक दूसरे पे आश्रित, वैसे इधर भी हुआ, एक दूसरे में एक दूसरे रहते हैं। तो ये तो तात्पर्य क्या है कि दोनों अन्न है और दोनों अन्नाद है। क्या कहती है श्रुति, देखो श्रुति ये कहती है ज्योतिषु आप प्रतिष्ठिता, तेज में अग्नि है, अग्नि में तेज है, तदेतत् अन्नम अन्ने प्रतिष्ठितम, अन्न ही अन्न में प्रतिष्ठित है। स य एतत् अन्नम अन्ने प्रतिष्ठितम वेद प्रतिष्ठति, वह इस सृष्टि के रहस्यमय ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाता है, मतलब सृष्टि का रहस्य उसके सामने खुल जाता है। जो इस रहस्य को जानता है कि जल और अग्नि का क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है, वह अन्नवान अन्नादो भवति, वह बहुत अन्न वाला बन जाता है। भोगने वाला भी बन जाता है, नहीं तो बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया, फिर बीमार पड़ा तो वो समृद्धि का क्या फायदा, ऐसा नहीं। इधर कहते हैं वो समृद्ध भी बनता है और उस समृद्धि को भोगता भी है। महान भवती प्रजया पशुभि ब्रह्मवस्तु सेना, महान कीर्तिया, और वह व्यक्ति फिर उस वस्तुओं को उपभोग में लाने की सामर्थ्य वाला होता है, और फिर संतान, पशु माने गाड़ी बंगलों इत्यादि, और ब्रह्म तेज से संपन्न होकर महान हो जाता है, और उसका यश इस समृद्धि के कारण सर्वत्र फैल जाता है, वह बड़ा भारी यशस्वी होता है, और यश के कारण भी वह महान हो जाता है। इसको थोड़ा और देखेंगे, और नवम अनुवाद के साथ अगले क्लास में ये पूरा होगा, और केवल 10वां अनुवाद बच जाएगा, वो दिवाली के बाद ही होगा। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। प्रणाम अम्मा जी, प्रणाम।